जयंती पखवाड़ा के अवसर पर यह बुद्धिजीवी सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी वैशाली जिला द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सभी अभिभावक साथियों के साथ सहयोग संपर्क हम लोग शामिल हुए हैं। और निश्चित रूप से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने का भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वंचितों, गरीब तबकों को, जिनको आज भी आवश्यकता थी मदद की, उस सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे हमारे मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, SC हो, ST हो, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं। वो सारी बातें हमारे लोगों ने स्वीकार की है और फिर हम सब लोग NDA के साथ मजबूती से खड़े। चिराग अगर केंद्र से बिहार की राजनीति में आते हैं तो NDA को कितना नफा नुकसान है? सब लोग साथ ही में अलग थोड़े हैं। चिराग जी हो, मांझी जी हो, उपेंद्र जी हो, सब लोग साथ है। NDA भाजपा जदयू बिहार आने का हमारे नेतृत्व को न फंसता, उनको फैसला करना, वो तो सब लोग NDA का साथ है। और NDA में जो भी हमको सबका स्वागत करेंगे। हम तो NDA से अलग है नहीं, और NDA को हम लोग साथ में, NDA एक साथ है, कहीं कोई NDA में टूट नहीं है। लेकिन विजय कुमार चौधरी जी ने कहा था कि अभिनेता कभी नेता नहीं बन सकता है। इस तरीके विजय कुमार चौधरी ऐसा तो कभी नहीं सुना हमको। अच्छा, बयान आया अब हम तो ऐसा सुने नहीं, सुनेंगे तो सर बता सकते हैं। कांग्रेस के जो है अभिनेता के मतलब उन्हीं को बोले, उनका नाम लेकर तो नहीं बोले होंगे। अभिनेता तो बहुत सारे लोग हैं। अब राजनीति में एक अर्थ का बहुत अर्थ निकलता होगा, आप अपने हिसाब से उसको देखते हैं, तो वैसा कोई विषय नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा हो चुका है, कहीं ना कहीं जो है विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। सब लोग आएंगे। अभी जनता के दुख सुख में जो है उनको ना देखना है। चुनाव में तो सब लोग आएंगे, लेकिन बिहार के लोगों ने NDA ने तय कर लिया कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। बिहार और देश प्रगति के पथ पर जा रहा है। लोग इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखेंगे। और निश्चित रूप से 2025 में इतनी सीटें आएगी कि फिर 25 साल तक विपक्ष को मौका नहीं मिलने वाला है। वो लोग को आने जाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तरक्की की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पेश से लगातार चलते, आए दिन हत्याएं होती है, सरकार जो है सुनी हुई है, कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, ये बताइए। जो भी घटना दुर्घटना तो हमारे हाथ में, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन घटनाओं में कमी हुई है कि नहीं, विकास हुआ है कि नहीं। जहाँ AK-47 चलता था, आज सुपर 30 कंप्यूटर क्लास चल रहा है। ये बदलते बिहार का देन है, NDA सरकार का देन है। आज कितना रोड, पुल, पुलिया, स्कूल जो आप देख रहे हैं, वो अब किसका देन है? इसके पहले छपरा, पटना, हाजीपुर, आप हम लोग तो विदेश के नहीं है। हम लोग यहाँ शाम के बाद परसा से सिंदरपुर से लोग घर पर नहीं जाता था। आज गोपालगंज सीमांत तक ले, गोरखपुर तक लोग रात के 12 बजे चल रहे हैं। स्टेशन से उतर के लोग नहीं जाते थे। अस्पताल में कुत्ता बैठता था, स्कूल में बेंच नहीं रहता था। आज क्या विकास देखना चाहते हैं? हम लोग भोजपुरी भाषा से आते हैं। वहाँ जो पहले कहानी चलता था, गाना चलता था कि गधा ना घोड़ा हुई मरला से मोरी, कतनों सुधारी बाकी बिहार नहीं सुधारी। वैसे बिहार को सुधारने कोई काम किया तो NDA सरकार। लगातार विपक्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल विपक्ष का काम सकारात्मक सही विपक्ष की भूमिका निभाना है। वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, उल्टा सीधा विषय पर दौड़ते रहते हैं। उनको सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और विकास की तरक्की प्रगति में विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए। 2020 विधानसभा में NDA के मैनिफेस्टो में आया था कि IT पार्क की स्थापना होगी बिहार। हो रही है, अभी बन के तैयार है। और IT मिनिस्टर के जो हमारे भी एक युवा को मिली है, और निश्चित रूप से युवा के अंदर ऊर्जा होती है, आपको दिखेगा। और हर प्रखंड का स्तर तक हम लोग उसको ले जाने का काम है कि हमारे कंप्यूटर शिक्षा में हर प्रखंड में E-लाइब्रेरी हम लोग बनाना चाह रहे हैं। पहले अनुमंडल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिले से शुरू कर रहे हैं, और पंचायत नहीं गाँव लेवल तक जाएंगे। हमारे बच्चे दक्ष बने। आज जो आने वाले टेक्नोलॉजी के जमाने, टेक्नोलॉजी से जुड़ कर चले और टेक्नोलॉजी से तरक्की की तरफ बिहार को ले जाना। तो नीतीश जी मारिए ले जाएंगे। बिहार मेट्रो से लेकर एयरपोर्ट से लेकर एम्स से लेकर किस चीज़ में बिहार प्रगति नहीं किया है। पहले 2014 के पहले देखेंगे कितना एम्स बिहार में था, आज कितना एम्स बिहार में है। अब देखिए कितने 4 लेन थे, आज कितने 4 लेन हैं। आपको खुद ब खुद पता। उस पर यदि हम विकास पर चर्चा करेंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कम पड़ेगा। सर महात्मा और आप लोगों को भी दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखता है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी आज दिख रहा है कि बिहार बदला है। लगातार कांग्रेस लगातार पूरे बिहार में जाम की स्थिति है। इसको लेकर के कोई विशेष कोई काम नहीं। लोग के पास आय का स्रोत ज्यादा आ रहा है। गाड़ी रोज स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर लोग खरीद रहा है, तो रोड बनने के बावजूद भी
सुविधा जब मिलता है लोग पैसा निकालना नहीं चाहता था, लोग नई गाड़ी खरीदता था, मोटरसाइकिल तो नहीं खरीदता था, छीना जाएगा। आज बेरोजगार भी फॉर्च्यूनर खरीद रहा है तो रोड पर नहीं आएगा। ये तो उन्नत बिहार का दिखाई दे रहा चाहिए। तो आपको अच्छा मानना चाहिए कि रोड पर गाड़ी हमारी ट्रक बस, जिनके पास साधन नहीं था, एक ट्रक था उनके पास 10 ट्रक आज हुआ है, जिनके पास मोटरसाइकिल है जिनके पास फॉर्च्यूनर चल रहा है। ये बदलते बिहार का, विकसित बिहार का देन है, और विकसित बिहार और बने, ऐसी परिकल्पना कीजिए, ऐसी ईश्वर से कामना कीजिए और बिहार विकसित हो। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि संविधान का खतरा है बीजेपी सरकार से। खतरा उनको है, संविधान से खतरा किसी को नहीं। संविधान तो हम सबकी रक्षा करता है और संविधान के अनुसार सरकार चलती है और नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान के अनुसार चल रही है और जो भी होगा और आगे बेहतर होगा। वक्फ बिल को लेकर के जो है लगातार हमला कर रहे हैं कि संविधान के साथ वो लोग इस पर गलत बयानी कर रहे हैं। यह कमजोर गरीब जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके फायदे के लिए हुई है और उनको बताने की जरूरत है। हम लोग भी बता रहे हैं और आप लोग सब आग्रह करेंगे कि उनके सहमति के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए है। जो पीछे छूट गए उनको आगे लाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है और यह व्यवस्था बेहतर है, उनको और उसका लाभ मिलेगा जो आने वाले दिन में उन लोगों को दिखाई देगा। उनको भरमाया जा रहा है, बरगलाया जाए, उससे उनको बचना चाहिए। मुझको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज़ाद भारत में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के पखवाड़ा मनाने के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को अभियान के रूप में ली है। उसी क्रम में आज मैं बिहार के इस वैशाली जिले में आया हुआ हूँ। भव्य कार्यक्रम हो रहा और देश भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि पहली बार वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था उस सम्मान को देने का कोई काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और इस बात की एक आम चर्चा है कि पंचतीर्थ की जब उन्होंने घोषणा किया, उनके जन्म स्थान, उनके शिक्षा स्थान, उनके दीक्षा स्थान, उनकी चैत्य भूमि, उनका परिनिर्माण स्थान, उसको सबको स्मारक रूप में बना करके भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में बाबा साहब के संदेश को पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और उसी अभियान के तहत आज मैं यहाँ पर आया हूँ। लोगों ने कहा कि संविधान को लेकर के राहुल गांधी दिखा रहे थे, लेकिन वास्तव में संविधान को प्रणाम करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने, और संविधान का वास्तविक सम्मान अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने। कांग्रेस पार्टी ने कई बार बाबा साहब के संविधान का गला घोंटा है। बाबा साहब के संविधान के जो प्रस्तावना थी उसमें संशोधन किया है। 106 बार अभी तक जो संविधान में संशोधन हुए उसमें 75 बार कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए, अपनों के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए संशोधन किया। बाबा साहब ने कहा था कि धारा 356 का प्रयोग कभी ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 88 बार विभिन्न राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया। 17 फरवरी 1980 को एक दिन में 7 सरकारों को बर्खास्त करने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था और 1992 में 4 सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। आपातकाल लगाया और सबको जेल में डालने का काम किया। आप सबके, हमारी मीडिया को भी उन्होंने सेंसर लगा दिया था। इस तरीके से संविधान का दुरुपयोग भी किया और बाबा साहब को अपमानित भी किया। बाबा साहब के परिनिर्माण भूमि को भी स्मारक नहीं बनने दिया और पहली बार 26 जनवरी को परेड में बाबा साहब की झांकी को सम्मिलित करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने कराया। पहली बार बाबा साहब के जन्म जयंती 14 अप्रैल को अवकाश घोषित करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने जब 125वीं उनकी जयंती थी तो 120 देशों में मनवाने का काम किया। पहली बार संसद को 2 दिन तक विशेष अधिवेशन चला करके बाबा साहब और संविधान पे चर्चा कराने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से बाबा साहब का भी सम्मान और संविधान का सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी करती है। उसी के तहत अभियान के रूप में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लिया है और जो बाबा साहब का सपना था उनके सपने को भी साकार करने का काम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। और उसी के तहत बाबा साहब आधी आबादी की बात करते थे, 106 नंबर संशोधन करके 33% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। बाबा साहब का सपना था कि मजदूरों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो मोदी जी ने उसके लिए 400 एकलव्य विद्यालय भी बनवाने का काम किया। और मोदी जी ने हमारे दलितों का उत्थान हो इसलिए उनके लिए पक्का मकान, उनके घर में शौचालय
गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, 54 करोड़ लोगों का खाता खुलवाना और आयुष्मान भारत के तहत उनका इलाज कराना, यानी हर तरीके की सुविधा बाबा साहब के सपनों के भारत बनाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। और जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उन सब के आधार बना करके समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को आधार बना के नरेंद्र भाई मोदी काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और भारत की जनता भी उनका धन्यवाद कर रही है। इसलिए आज का कार्यक्रम इसी विषय पर सर, एक सवाल, जिस जगह से आप एमएलसी चुन के आते हैं, आजकल काफ़ी विवादों में है, करणी सेना और समाजवादी पार्टी के सांसद को लेकर के लगातार वहाँ पे उपद्रव देखने को मिला है। क्या आगरा के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं तो एमएलसी विधायकों से चुन करके आता, मेरा क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश आज की तारीख में देश में कानून के राज्य में नंबर 1 का प्रदेश बना हुआ है। डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, हर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए योगी जी कृत संकल्पित हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास कर रहे हैं। अभी आपने उदाहरण के रूप में देखा होगा, 66 करोड़ 30 लाख लोग दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ में आए, स्नान किया, आचमन किया, जलपान किया और सुरक्षित अपने घरों को वापस लौटे। पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा हुई, तो मैं समझता हूँ आदर्श स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश की है। और जो लोग इस तरीके के विवाद कर रहे हैं, उनका कोई जनाधार नहीं बचा है, वो पूरी तरीके से जनता से कर चुके हैं, बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरीके की बातचीत करते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं विरासत से विकास की यात्रा करने की बात करते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा विरासत से विकास की ओर चलेंगे और 2045 तक विकसित भारत बनाएंगे। आपने धारा 356 का जिक्र किया, क्या जिस प्रकार का हालात है पश्चिम बंगाल के, वहाँ राष्ट्रपति शासन उचित निर्णय जब कभी होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको करेंगे, उसमें हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने धारा 356 का दुरुपयोग किया, वो निश्चित रूप से संविधान की हत्या थी। लेकिन जो बंगाल में हालात है उस पर मैंने आपसे कहा, वो निर्णय सरकार का निर्णय है, प्रधानमंत्री का निर्णय है, वो निर्णय लेंगे, उचित समय पे अपनी कार्रवाई करेंगे।